बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपका इब्ने हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरा आजिज़ाना सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन कराम, मेरा सवाल है, इस मुल्क के मेरे जैसी भेड़ बकरी 26 करोड़ गुलाम अवाम से, उसके अलावा 5 से 10 हज़ार उस बदमाशिया पे जो हम पे मुसल्लत है, जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है, हमें यरगमाल बना रखा है कोई इस मुल्क में जिसको अपनी झूठी अनाज से ज़्यादा इस मुल्क का मुस्तकबिल अजीज़ हो, इस मुल्क की सालमियत अजीज़ हो, इस मुल्क का इस्तेहकाम अजीज़ हो? कोई है माई का लाल? मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा, मैं तो ये होका दे रहा हूँ, अजान दे रहा हूँ, कोई है तो मैदाने अमल में आए। ये मुल्क हाथों से निकलता नहीं जा रहा, निकल चुका है। मेरे लिए काबिल साद एहतराम मेरे नाज़रीन और मेरे मालिक मुख्तार जो बदमाशिया है 5-6 हज़ार 10 हज़ार, आपके लिए हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे लिए तो 76 साल से हालात अच्छे नहीं। जब से हम हिंदुस्तान से आपकी गुलामी में आए हैं, हमारे लिए तो तब से एक लम्हा के लिए भी हालात अच्छे नहीं। आपकी आज़ादी से मुझे, मेरे बुजुर्गों को अंग्रेज की गुलामी करोड़ हाथ दर्जा बेहतर थी। यहाँ चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ था, हमें हर तरह के हकूक हासिल थे, मेरिट था। कोई ताकतवर किसी कमजोर को रौंद के किसी ओहदे पे तैनात नहीं हो सकता था। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने हर चीज दी है वसाइल से, दुनिया भर का ये अनोखा मुल्क है। कौन सा ऐसा अल्लाह पाक ने वसीला है, जरिया है जो उसे नहीं दिया? मादनियात से लेकर अजीम साहिल समुंदर तक, और दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ी सिलसिला भी यहाँ है। मैदान यहाँ के सोना उगलते हैं, सहरा हैं, 5-6 मौसम हैं, 4 भी नहीं। कोई है ऐसा जन्नत नज़ीर खिता? नौज बिल्ला नौज बिल्ला, मक्का में भी एक ही मौसम रहता है, ज्यादातर गर्मी रहती है। तो कोई है जो इस डूबते हुए पाकिस्तान को बचाने की फिक्र करे? और इसके लिए कुछ भी नहीं करना, बहुत मामूली काम है, बहुत मामूली काम, सिर्फ अपनी झूठी अना को कुर्बान करना है। पाकिस्तान के गुनागू मसाइल हैं, बेशुमार मसाइल हैं, और तमाम मसाइल वो मैन मेड हैं कि हमारे अपने खुद साख्ता हैं, हमने खुद बर्पा किए हुए हैं अपने आप पे, हमने खुद पैदा किए हुए हैं बहुत कोशिशों से। खुदा ना करे हम पे कोई अर्जी समावी मुसीबत हम पे नहीं आई, हम पे वो सजा नहीं आई जो साबका कौमों पे आती रही है। हाँ, ये सलाब आते हैं तो ये भी अल्लाह का हम पे करम है, जिन्हें हम मैंने नहीं कर सकते तो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। पीने का पानी कहीं नहीं है दुनिया में साफ पानी। अगर हम इनको रिजर्व कर लें, इनको महफूज कर लें, तो ये तो बारिश के कतरे नहीं बरसते, ये डॉलर पाउंड रियाल दिनार दिरहम बरसते हैं आसमान से। लेकिन हम हमको को कौन समझाए जो हम खुद गर्जी के मारे हुए हैं, अदना छोटे छोटे मफाद के मारे हुए हैं, अपने जाती खानदानी ग्रोही। इनसे निकले तो हमें कोई होश आए। अब वो इंडिया हम पे पानी का एटम बम मारता है हर साल, जब भी उससे पानी ज्यादा हो जाता है, तो हम उसका कुछ तदारक कर सके हैं? 76 साल में हम इंडिया पे इल्ज़ाम देते हैं। इंडिया को पानी ज्यादा आएगा उसके डैमों से, तो वो तो छोड़ेगा, वो खुद तो नहीं डूब के मरेगा। और आपको किस खबीस ने कहा था, आपके बड़ों को, हजरत क़यादे आज़म अलैहिस्सलाम को, कि ये पंजाब का बंटवारा कबूल कर ले? पंजाब तो सारे पाकिस्तान में आना था, क्यों बंटवारा कबूल किया? क्यों गुरदासपुर दिया? दरिया क्यों खुद उनको दिए सारे? फिर अयूब खान मनहूस बगैरत इंसान ने, कोई अपने दरिया भी बेचता है? 3 दरिया इंडिया को बेच दिया और आधा पाकिस्तान बंजर बना दिया।
चलो ये बात तो यही रोकता हूं, असल बात पे आते हैं। अब पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं वो माशी है, मसला नहीं, बहरान है। अब बहरान मुंह खोले खड़े हैं। सियासी है, माशी है, माशरती है, इंतज़ामी है, अदलिया का है, इंतज़ामिया का है, मुकन्ना का है, इलेक्शन का है। जितने बहरान हैं उन सब बहरानों की माँ सिर्फ एक ही छोटी सी बात है, वो है अना का मसला। पाकिस्तान में बेशुमार मेरे लिए हर तबका फिक्र के लोग काबिल एहतराम हैं, लेकिन इस वक्त जो फसांगड़ा फसा हुआ है, फसांगड़ा पंजाबी का लफज है, इन फसांगड़े नूं खसूसन जिहड़े है ने अंबाले के लोग वो समझते हैं। इस वक्त जो फसांगड़ा फंसा हुआ है, जो टाई पड़ी हुई है, वो सिर्फ दो अफराद के दरमियान है। एक तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बटोसाब से मकबूल तरीन शख्स है, जिसके साथ पाकिस्तान की 80 से 85% आबादी उसके साथ है, वो है मुन्ने का अब्बा। उसका नाम लेना ममनून है, हम नाम नहीं उसका ले सकते। उसका आपने दहशतगर्द, कातल, चोर, डाकू, गद्दार, बागी, पता नहीं क्या कुछ बना छोड़ा है। आप उसे जो मर्जी बना दें, हजूर जो पाकिस्तान पे कैंप है, मुसल्लत है बदमाशिया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना गंदा है, इतना बदतरीन है कि नौज बिल्ला, आप पंजाबी में बताने लगा, तत्ते तवे तो तुसी बह जाओ तो तुहाडे ते कोई एतबार नहीं करेगा किसी गल ते। तुसी खाने काबे जाके गल करो, हालांकि खाना काबा तुहाडे हैब ना खुल जाता उधर दरवाजा, उत्थे जाके सानू कसम खा के दसो तुहाडी गल ते कोई एतबार करने तैयार नहीं। असीं जख्म एडे खाधे ने। 1948 का जो कश्मीर आज़ाद होना सी, तुसां जनरल अकबर खान को रोकया, कौम नाल झूठ बोलिया। 1971 टुट गया, याहिया खान उस दिन जो टुट गया सी, सानू कह रहा सी ना मैं सबक सिखा दूंगा तकरीर करके। साडा सियाचिन गया ज़ियाउल हक दे हुंदियां। मैं वो बेमकसद तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छी वो कारगिल की थी, लेकिन वो बीच में छोड़ दिया, जैसे हम हमेशा हर काम छोड़ते हैं। मेरे बेशुमार भाई बच्चे शहीद हुए, जख्मी हुए, अपाहज हुए उम्र भर के लिए। बहुत सी मेरी माएँ, बहनें, बच्चियाँ बेवा हुई। हमसे हर बात पे झूठ बोला गया। ये अमरीकी यहाँ आए, वो एबटाबाद में अपनी कार्रवाई करके चले गए 2 हेलीकॉप्टरों पे। ऐसा हो नहीं सकता, एक बेआसरा मुल्क भी, रियासत भी उसके साथ कोई ऐसा कर जाए। आप कहते हैं वो ज़बरदस्ती करके, हम मान लेते हैं। कोई बात आपकी जो आज तक झूठ ना निकली हो वो बता दें। आप पे एतबार कोई करने को तैयार नहीं। मैं पिछली कई वीडियो में बता चुका हूँ, जो हम पे मुसल्लत है बदमाशिया, और वो बदमाशिया सिर्फ मादे के साथ आर्मी चीफ और 2-4 जर्नैल नहीं, उनके साथ सियासतदान हैं, उनके साथ जज हैं, उनके साथ ब्यूरोक्रेट हैं, उनके साथ बेशुमार बेहया बेगैरत सियासतदान हैं, उनके साथ बहुत से सरमायादार हैं, संतकार हैं, दीन फरोश हैं, ये दरबारों वाले हैं, गद्दी नशीन, हर तरह के लोग ये मिल मिला। हाँ, मीडिया के लोग बेशुमार उस गंदी शाफिया में शामिल है, बदमाशिया में, जिन्होंने हमारे गले को जकड़ा हुआ है। हमारी सांस नहीं आ रही 76 साल से। वसाइल पे 5-6 हज़ार लोग काबज हैं। वसाइल हम 26 करोड़ गुलामों के हैं, मालिक हम हैं, हम उनसे महरूम हैं। ये सभी बदमाशियाँ वसाइल लूट के बाहर ले जा रही है। बाकी जो बचते हैं यहाँ, इनके बहुत महफूज तरीन इन्होंने अपने बना रखे हैं वार्ड, खजाने, यहाँ ये उनको जमा कर लेते हैं। आपके लिए तो ज़हमत भी रहमत है। अगर सैलाब आएगा तो बाद से हमदाद आएगी, जो आप हड़प कर जाएंगे। ये 1 अरब जो कर्ज लिया है, 3 अरब लिया है, ये हमारे लिए लिया है। हम तो अब 1.25 लाख से 2 लाख का मकरूज हो गया फी कस हर पाकिस्तानी। हमारे जो, अगर मैं जिंदा रहा, आपने मुझे मारना दिया, तो मेरे आगे जो पोतियाँ पोते नवासी होंगे, उन्होंने किस चीज़ का कर्ज देना है बगैर इंसानों जो अभी इस दुनिया में ही नहीं आए, ये तो बता दो। उनको भी आपने कर्ज में जकड़ रखा है।
तो चलो आगे बढ़ता हूँ। ये सब बहरानों का फिलहाल एक वक्ती तौर पे क्या हाल है। दो फरीक हैं उसके, एक तो मुन्ने का अब्बा है, वो आप उसे कहें मुन्ने का अब्बा, मेरे लिए तो इमरान खान है, मैं उसे मुन्ने का अब्बा क्या कहूँ, मैं उसकी बेगम हूँ। आपके लिए आप उसकी होंगी ज़ौजा मोहतरमा और आपका मुन्ने का अब्बा हो गए, जो भी होगा उसका नाम। मुझे जो मर्जी कहो मैं इमरान खान लूंगा, मुझे टीवी पे बुलाओ मैं लूंगा इमरान खान नाम। आपके ये बाप का मुल्क है कि जिसे कहें उसका नाम लेना, जिसे कहें नहीं लेना। ये बात रोकता हूं, पाकिस्तान को बचा लो, पाकिस्तान हाथों से निकल चुका। मैं इमोशन हो जाता हूं, उसकी खास वजह है ये शहीदों की उन्होंने रट लगा रखी है। 47 में जब मेरे ये सब बच्चे हैं, अब जितने फौज में हैं 7-8 लाख बच्चा, लेकिन उसको इन्होंने पुलिस बना दिया, पंजाब पुलिस, वो सब मेरे बच्चे हैं। हर फौजी के जूतों की मिट्टी में सर पे उठाना पसंद करता हूँ, जो जहाँ फरोश है, सरफरोश है, गाजी है, मुजाहिद है, जो रोज़ मेरे बच्चे शहादतें देते हैं, उनके नाम पे हमें ब्लैकमेल ना करो। तो जब किसी फौजी ने शहादतें नहीं दी थी, उस वक्त मेरी ताई ने शहादत दी थी, मेरे बड़े भाई ने, मेरी ताई के बेटे ने, नौशीर खान बच्चे ने शहादत दी थी, मेरे सगुए मामू ने शहादत दी थी। हमें अमृतसर में किसी किस्म का बुनियादी ज़रूरत का कोई मसला नहीं था। इधर आकर जो हमने ख्वारी जिल्लत उठाई है वो हमें पता है। मेरे वालिदैन 6 माह तक फकीरों की तरह मांग के खाते रहे हैं, ना उनके पास कपड़ा था, ना सर छिपाने को जगह थी, ना पेट भरने के लिए ग़िज़ा थी। तो ये हमें सिला दे रहे हो। तो रुको, जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं घर से कम निकलता हूँ। कल मुझे ननकाना साहब एक शादी पे जाना हुआ, वहाँ पर हर तबका फ़िक्र के लोग थे, मौलवी थे, मेरे जैसे थे, पढ़े लिखे आपकी जैसे थे, आप जैसे अफसर भी थे 17वें 18वें स्केल के, मेरे जैसे चपड़ासी भी थे, ज़िम्मेदार भी थे, मजदूर भी थे, किसान भी थे, जो रोज़ खेतों में जाके काम करते हैं। खुदा की कसम मैं बहुत सोच से इंटरेक्शन किया है, मुझे मौका मिला था, ऐसे मौका तो मुझे अल्लाह दे, मैं घर से ही निकलता। एक मजदूर से लेके, एक किसान से लेके, जिसको पता ही नहीं, मीडिया को वो देखता ही नहीं, वो बेशुमार आपके लिए बददुआएं करता है। आपने कहा दुश्मन नफरत फैला रहा है, कौन उल्लू का पट्ठा CIA का एजेंट इधर आके उनको मिलता है ननकाना मानावाला में, जड़ावाला में, इन किसानों को, इन मजदूरों को, जो कहता है कि बागी बन जाओ, गद्दार बन जाओ, दहशतगर्द बन जाओ। कौन कहता है इन्हें? क्या इतने आप बेबस हो गए हैं कि CIA वाले, रा वाले और ये मुसाद वाले आके इनको इनके पीछे जाके खेतों में, खलियानों में, मजदूरों पे, बिल्डिंगों पे बनती, इनको जाके वे उनकी ज़हन साजी करें, इनके ब्रेन वॉश करें? नफरत नहीं, वो आपको नाम सुनना पसंद नहीं करते, आपका चंद लोगों का, फौज के अदारे का नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जो मुझे रोना आता है वो ये है कि लोग, उनको इतना पता नहीं कि इनमें चंद खबीस लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं, वो सारे नहीं, उनमें चंद खबीस लोग हैं जिन्होंने मुल्क को यरगमाल बना रखा है, बंदूक के जोर पे, बूट पे जोर पे। वो उनको कहने की बजाय वो मेरे सब बच्चों को कहते हैं, वो फौज का नाम लेता है, मुझे तब तकलीफ होती है। अगर वो आपका नाम ले, जो आप में वो हैं मुफाद प्रस्त, ज़मीर फरोश, तो मुझे खुशी होगी, लेकिन वो मेरी फौज का नाम लेते हैं। मेरा रोना ये है, जिनके रोज़ मैं लाशें, मैं बेशक वहाँ नहीं होता, मैं उनके अपने बच्चों के लाशें उठाता हूँ, शहीदों के। मुझे उनके वालिदैन जितना दुख होता है जब मेरा कोई बच्चा शहीद होता है, किसी भी जगह मेरा कोई बच्चा जख्मी होता है, तो मुझे उतने दुख होता है जितना उसके हकीकी खूनी वालिदैन को होता है। आप तो अय्याशियाँ करते हैं, बाजवा अय्याशियाँ कर रहा है, लूट के ले गया सब कुछ यहाँ से। हम कहाँ जाएंगे? हमारे जाने के लिए कोई जगह नहीं। तो सुनो, मुल्क आज से निकलना नहीं चाहता, निकल चुका। इसे बचाना चाहते हो तो बचा लो। दुश्मन हम में, आप में कोई तफरीक नहीं डाल रहा। ये सब तफरीक नहीं, दरार नहीं, ये आपने खलीजें पैदा कर दी हैं, आपकी की हुई हैं, हजरत बाजवा अलैहिस्सलाम की हुई हैं, जो लूट ला के यहाँ से सब कुछ ले गया है।
और उसने कोई पर्दा भी नहीं रहने दिया, इसलिए मैं उसकी अजमत को सलाम करता हूँ। उसने सब चेहरे नंगे कर दिए हैं, उसे सब नकाब खींच दिए, हर एक मुकद्दस अदारे के, हर एक मुकद्दस फर्द के। तो वीडियो लंबी हो रही है, असल बात पे आता हूँ। दो शख्सों की ना है, एक है इमरान खान जो मकबूल तरीन है 76 साल में, जो आपको गवारा नहीं करता कि किसी का मकबूल होना। उसे रास्ता नहीं देंगे, ना देंगे, आपकी मर्जी है। उसे कुचल दें, कत्ल कर दें, फांसी दे दें, मिलिट्री कोर्ट में जैसा मर्जी सलूक करें, उसका मार दें, उसका जिस्म ख़त्म कर सकते, उसकी फ़िक्र ख़त्म नहीं कर सकोगे। और जो कुछ के उसके बाद साल 2 साल 10 साल बाद आपके साथ होगा, कभी आप सोच नहीं सकते। लगा लो मिलिट्री कोर्ट या कोई भी अदालत, अदालतें यरगमाल हैं, इंतज़ामिया यरगमाल है, 76 साल से आज नहीं। तो सुनो, फिर वहाँ आता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो फिर भी मैं उसे हमेशा ज़िद्दी इंसान समझता हूँ। मैंने उस पर लिखा भी है, इमरान खान की शख्सियत पे। मैं कभी मिला नहीं, लेकिन अल्लाह का फजल है, इतना तो इंसान जान ही सकता है कि कौन सा इंसान उसके 5-10 साल के अमल से देख के। मैं उसे ये कभी नहीं समझता था वो इतना मुल्क के लिए, कौम के लिए इतना गिरेगा जितना वो गिर चुका है। वो हर रोज़ आपकी मिन्नतें करता है, मैं आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ, मुल्क की खातर, कौम की खातर। एक मैं बात बता देता हूँ, वो ना आपके पाँव पड़ेगा अपनी जान बख्शी के लिए, ना मुल्क से भागेगा, वो जान दे देगा, और उसकी जान दी हुई फिर आपकी नस्लों को नहीं छोड़ेगी, ये मैं आपको बता दूं, खुदा की कसम। दूसरा जो शख्स है वो है हमारे आर्मी चीफ साहब। उन्हें अब मीडिया ने में कहीं उनका, मेरा ख्याल है दफ्तरी में नाम सैयद नहीं है, मीडिया जो खुशामदी मीडिया, चोरी चुक बगैर किस्म का मीडिया, इन्होंने अब उन्हें आसम मनीर साहब कम कहते हैं या आर्मी चीफ, सैयद ज़्यादा कहते हैं। और सैयद होने से कुछ नहीं होता। सैयद तो अबू लहब भी था, वो भी हाशमी था, वो भी अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था। अमल पे होता है, करदार पे होता है। हजरत बिलाल हबशी वो तो गुलाम थे, लेकिन वो सब हाशमी सरदारों से अल्लाह पाक ने उनका रुतबा बुलंद किया। क्यों? उनके करदार की वजह से, करैक्टर की वजह से। करैक्टर सब कुछ होता है। मैं भी सैयद हूं, मैं भी इस खित्ते का असल बशिंदा हूं, आरियाई। मैं यहाँ कोई अरब से भाग के नहीं आया, यहाँ इधर से अफगानिस्तान से आगे। मैं ना तुर्क हूँ, ना मैं अरब हूँ, ना मैं ये फारसी का हूँ। मैं भी सरदार हूँ। बेशक अब हमारे पास वो जायदादें नहीं रही, ज़मीनें नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र, मैं खुद अपने आप को सरदार समझता हूँ। सैयद के मैंने भी सरदार होते हैं। हम इस ज़मीन के बेटे हैं तो हम सरदार हैं। तो मेरे ये फ़ख्र मेरे लिए नहीं, ना मैं कभी आपको तारीफ़ कराऊंगा अपने भाइयों का, अपने बाप का, अपने बच्चों का। तारीफ़ मेरी ज़ात है, मेरा करैक्टर है, तारीफ़ मेरा बस। तो आसम मनीर साहिब मेरे काबिल साद एहतराम आर्मी चीफ साहब, मुझे अठाने बगाने से अरशद शरीफ की तरह, इमरान रियाज की तरह आपका कुछ भला नहीं होगा। भला होगा इस पाकिस्तान का आपका अपनी अना को एक तरफ रखने से। जिस पे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी अनाज छोड़ेगा इमरान खान, उसने अपनी अनाज छोड़ के रोज़ आपकी मिन्नतें करता है, मेरी बात सुन लो, मुल्क की खातर, कौम की खातर। बाजवा के बाद जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, वो सिर्फ आपकी अना की खातर हो रहा है। आप तो सैयद बादशाह हैं, आप तो हाशमी हैं। जो हमारे साथ हो रहा है, इमरान रियाज खान के साथ हो रहा है, जो मेरे बेटे अरशद शरीफ के साथ हुआ, मेरे बेटे आकाश राम के साथ हुआ, आप हाशमी हैं, आप सैयद हैं, आपके साथ तो करबला में ये सब कुछ हो चुका है। आपको तो ये रोकना चाहिए था जो जुल्म हो रहा है, और आपके नाम पे कर रहे हैं। ऊपर से हुक्म आया है, अल्लाह के नीचे और ज़मीन से ऊपर तो आप ही हमारे ज़मीनी खुदा हैं, और तो कोई नहीं है। मैं फिर आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपनी नाक को एक तरफ रखें, मुल्क बचाने की तदबीर करें। अगर आपने अपनी नाक को साइड पे ना रखा, मुल्क को ना बचाया, तो खाकम बदहन, खाकम बदहन। आज मैं कल गया था ननकाना साहब शादी पे, आज मैं जड़ांवाला गया हूँ तज़ियत पे। वो साबका स्क्वाड्रन लीडर है, उसका नाम नासिर खान है, राना नासिर खान।
उसकी तज़ियत से होके आया हूँ। वहीं मैंने MNA के उम्मीदवारों से लेकर एक रेडी वालों से जनाजे के अलावा गुफ्तगू शरीक की है, पता किया है। लोग इस हुकूमत को बुरा भला कहने के साथ आपसे नफरत करते हैं जनाब। आपका नाम सुनना नहीं चाहते, आपकी शक्ल देखना नहीं चाहते। माना आपके पास बंदूक की भी है, बोर्ड भी है, टैंक हैं, तोपें हैं, मिसाइल हैं, आप हमें क्रश कर लेंगे, लेकिन कितनी देर? वो फौज तो एक कौडी की नहीं होती जिसके पीछे उसकी कौम खड़ी ना हो, और बहुत कमज़ोर फौज हो उसके पीछे उसकी आवाम खड़ी हो तो वो दुनिया की ताकतवर तरीन फौज होती है। मुझे याद है 65, पता नहीं आपने वो लड़ी है या नहीं लड़ी, मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है। मैं छोटा था, मैं भी रोड पे खड़ा हो जाता था, अपने बुज़ुर्ग थे वो मेरे तब फौजी, मेरा तब कोई भाई नहीं था, उनको मेरी जितनी बसात थी 2-4 आने की, मैं कोई दुकान से लेके फुलियाँ पतासे वही पेश करता था कि लोग, वो ननकाना साहब को इधर को जाती थी बॉर्डर से वो। और जब भी उसके बाद 1971 तक कोई फौजी आया सामने, मैं छोटे से होते थे, हम उससे सलूट करते थे। तब तो मैं बड़ा था, बहुत बड़ा कतर में, आज तक सलूट करते रहे। अब कोई नजर आए तो मैं अपने बेटों को तो सलाम करना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ कोई और बैठा तो फिर मैं नहीं करता, कोई भी नहीं करता। आपने देखा नहीं, तेरी याद आई तेरे आने के बाद अयूब खान की जगह अब इमरान खान के वो ट्रकों के पीछे लग गया है। ना करें ऐसा, ना करें ऐसा। नफरत तो इतनी शदीद हो चुकी है कि आप सोच नहीं सकते। नफरत से आगे फिर आपके खिलाफ मज़ाहमत करेंगे ये लोग। एक हद तक हर चीज़ का असर होता है, फिर उसकी असर पजीरी ख़त्म हो जाती है। खौफ अब इतने आपने पीक पे पहुंचा दिया, अब ख़त्म होना शुरू हो गया। लोग आपके सामने मज़ाहमत करेंगे, और मुझे उस वक़्त से डर लगता है कि जब 71 जैसा, फिर अपनी ही फौज, मेरे उधर भी मेरे बच्चे हों, उधर भी मेरे बच्चे हों, इससे तकलीफ दे मेरे लिए हमारा और क्या होगा। जब आमने सामने मेरे बच्चे हों, तो वो वक्त आने से पहले पहले खुदा के वास्ते अनडू करें जो कुछ डू हो चुका है। एक ही हाल है, सब कुछ अनडू करें और छोड़ दें इनको इनके हाल पे। कहीं ये मुल्क लेके नहीं भाग जाते सियासतदान। करप्ट तो ये पहले ही हैं, और जर्नैलों के साथ मिलकर करप्ट हैं, जजों के साथ मिलकर करप्ट हैं, जज भी करप्ट हैं, सियासतदान भी करप्ट हैं, ब्यूरोक्रेट भी करप्ट हैं, संत सरमायादार मौलवी रियल स्टेट वाले, अब तो सारे आपके वो सबके इनके एक नई चीज़ आ गई है, मीडिया वाले भी करप्ट हैं, पैसे के सब पुत हैं। तो ये कहाँ इसकी गाची निकाल के ले जाएंगे? लूटमार तो ये पहले भी करते हैं, जो आपको रोकना चाहिए था इन्हें हर लम्हा इनके यहाँ से पकड़ने चाहिए थे कि मत चोरी करो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को। आप सिर्फ इनकी फाइलें बनाते रहे, वो मेरे नाकाबिले शिकस्त महकमे वाले इनकी ऑडियो वीडियो बनाते रहे, उनको रोका क्यों नहीं? तो लुब्बे बाब आज का ये है कि मैं जितना कुछ अवाम में देख आया हूँ, एक बार फिर इसके बाद मैं हाथ नहीं बांधूंगा, मैं कोई आपका गुलाम नहीं हूँ। तो खुदा के वास्ते डूबते मुल्क को, टूटते मुल्क को, बिखरते मुल्क को, हाथ से निकलते मुल्क को बचा लो। याद रखो हमारे हमसाये में हिंदुस्तान बैठा हुआ है, और अफगानिस्तान में भी बहुत सी कुव्वतें ताकतें अभी हैं जो अंदर भाग के आ सकती हैं लोगों की मदद के लिए। इधर ये मशरक में जैसे हमारा कोई उससे दुश्मनी नहीं थी कभी भी, ना हिंदू से ना सिख से, ये तो आपकी अता की हुई है। मेरी आज भी किसी हिंदू सिख से जो पुरअमन है, अमन पसंद है, वो हिंदुस्तान का हो, दुनिया के किसी खित्ते का हो, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं। वो मेरे भाई हैं, मेरे इंसानी भाई हैं वो सब। आकाश शाम को खुदा के वास्ते रहा करें, वो उसको रहा करें, इमरान रियाज खान को। बाकी जो बच्चे आपने जेलों में ठोके हुए हैं, जो बच्चियां ठोकी हुई हैं, जो औरतें हैं, वो कहाँ भाग जाएंगी इतनी दहशतगर्द? अगर इतने दहशतगर्द होते तो इनका हाल सनाउल्लाह का और ये ख्वाजा आसिफ का आप देखते। उधर दहशती जोब में हुई है। अल्लाह पाक उन मेरे शहीद बच्चों को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो हमारे बच्चे मारे गए हैं, ये सनाउल्लाह आसिफ का क्या गया? ये कौन से अपने बच्चों को आर्मी में बेचेंगे, कोई सिपाही हवालदार करवाएंगे? वो तो हम ही करवाएंगे। तो जाने दो। फिर कह रहा हूँ, बार बार बात दोहराना नहीं चाहिए। पाकिस्तान
वो दरार नहीं डाल रहा दुश्मन, ना दुश्मन को ज़रूरत है। खलीज है, बहरुल काहिल जितनी दूरी है वो भी खैर थी। नफ़रत है, इतनी शदीद नफ़रत कि मैंने अपनी ज़िंदगी की 6-7 दहाइयों में किसी इंसान के बारे या किसी इदारे के बारे में नहीं। हाँ, आप 2-4 लोगों के लिए, 5-10 लोगों के लिए होती, आर्मी चीफ के लिए होती तो मुझे फ़िक्रमंदी ना होती। ये मेरे अदारे के लिए है, मेरे सबसे महबूब अदारे के लिए, जिसके बच्चे रोज़ अपना मुक़द्दस खून देकर अपनी धरती माँ की मांग को बेवा होने से बचाते हैं और उसकी मांग में संदूर भरते हैं अपने सुर खून से। ये उनका मेरे बच्चों का अदारा है। मुझे इसलिए है, मुझे कोई गर्ज नहीं, मुझे क्या लेना देना आर्मी चीफ से। उसको लोग जो मर्जी कहें ना कहें, चीफ जस्टिस को जो मर्जी कहें ना करें, जब अदारे बर्बाद होते हैं मुझे तब तकलीफ होती है। कोई शख्स नागज़ीर नहीं दुनिया में, अंबिया चले गए, सालीन चले गए, हत्ता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 63 साल के बाद चले गए, तशरीफ़ ले गए दुनिया से पर्दा कर गए। ये इमरान खान, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, ये जाती उमरा वाले साशी, वो जरदारी सब पे भारी, ये मौलाना फजल रहमान, आप किस खेत की मूली हैं? आप कब्रिस्तान में जाएं, कब्रिस्तान नागज़ीर लोगों से भरा पड़ा है। पाकिस्तान नहीं, अदारे नहीं, कौमें नहीं। हाँ, कौमें भी अपनी फितरी मौत मरती हैं, कबीले भी मरते हैं, लेकिन वो फितरी होती है, आप तो गैर फितरी मार रहे हैं। अलबे से आज़ादी शुरू करनी है, 47 में जाइए, दानश्वरों के ग्रुप बैठाइए, थिंक टैंक बैठाइए, सिंध के, पंजाब में तो मुझे कोई ऐसा नज़र आ नहीं रहा, स्वाए एक हारून रशीद के, एक आज़ाद मीर के, जिसके आप मुंह पे आपके 6 जवानों ने थप्पड़ मारे थे और उसका बीच चराहे उसके कपड़े फाड़े थे बूढ़े आदमी के। हालांकि वो भी साबका मेजर है या कैप्टन है, उनको बैठाएं। ये मुल्क सिर्फ मकालमे से बच सकता है, ताकत से नहीं बच सकता। मकालमा करें, मकालमा करें, सिर्फ मकालमा और करप्शन का खात्मा, मकालमे का आगाज। इस मुल्क को दुनिया की कोई ताकत नहीं खत्म कर सकेगी इंशाल्लाह। वो फितरी तौर पे तो होता ही है, जैसे इंसान एक ने पैदा होता है वो मरता है, ऐसे ही कबीलों का है, कौमों का है, मुल्कों का है, सल्तनतों का है। वो एक अलग दास्तान है अरूजो ज़वाल की। वो जो हैं एक सबसे बड़े तारीखदान, उनके मुकदमा में पढ़ लीजिएगा, वहाँ उन्होंने बताया है कि इनकी भी तभी उम्र होती है। मैं बुढ़ापे में उनका नाम भूल गया हूँ, मैं अभी उनकी किताब निकाल कर उनका नाम देखता हूँ। इसके साथ ही याद चाहता हूँ, मेरे ज़ख्म गहरे हैं, मेरे ज़ख्म बहुत गहरे हैं। मैंने आधा वजूद पहले 71 में अपना करते हुए देखा है। मुझे आज भी 47 नहीं भूला जो मेरे अजीज़ों के साथ, शहीदों के साथ हुआ, जो बाकी बचपनों के वालों के साथ हुआ, वो मुझे कभी नहीं भूला। इसलिए मेरे अंदर जो तलखी है वो ज़ुबान पे आ जाती है। तो कोई है इन बेहिस्सों में जिसको एहसास हो पूरे पाकिस्तान में, जो इनको जाके जगाए ख्वाबे गफलत से कि इमरान खान जागो, पाकिस्तान गया। हजरत मद्दोजिल्ला आर्मी चीफ साहब जागो, पाकिस्तान हाथों से गया। कोई है जो उनको जगा सके? मैं तो यही अजान दे सकता हूँ, वो मैं आपने दे ली। अल्लाह पाक मेरी कबूल फरमाए और अल्लाह पाक मुझे, और तो जो है तो है, इनके तशद्दुद से, इनके जुल्म बर्बरियत से जो कौम पे हो रही है, अल्लाह पाक मुझे महफूज रखे। ये कोई भी दफ़ा लगा के मुझे उठा सकते हैं और सारी उम्र के लिए जब भी मेरी ज़मानत हो फिर मैं तो मेरी ज़मानत करवानी किसने? एक मैं हूँ, मेरी बेगम है, वो वैसे ही रोती रहती है जब मैं वीडियो बनाता हूँ कि इन जालमों को ना कहो, इन पे असर नहीं है। तो मेरा तो कोई ना भाई आएगा ना और आएगा, मेरे पीछे किसी ने नहीं आना। वो भी अपना शौक़ पूरा करके देख लो, अगर देखना चाहते हो, खून हक से खेलना चाहते हो तो खेल लो। मुझे अपनी जान से, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ये धरती माँ है जिसके लिए मैंने अमृतसर छोड़ा था, मेरे बड़ों ने। मुझे आज भी अमृतसर, मक्का, मदीना से अजीज़ है।
आगे कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ खुदा हाफिज़ कहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।